Good morning to all of you present in this morning class. Yesterday we were making the discussion of chapter number 9, that is journal. It was in progress. और हमने जो कल हमने कुछ स्पेशल एंट्रीज हमने की थी। बेटा जिसका माइक ऑन है प्लीज़ बंद कर लीजिए, इससे डिस्टर्बेंस होती है। तो कल हमने जो स्पेशल एंट्रीज की थी उससे रिलेटेड हमें कुछ एंट्रीज आज करेंगे आगे। कि कल हमने बैड डेट्स रिकॉर्ड, what is the meaning of the bad debts record, means the money which have become bad debts now that has recovered, it is called as bad debts. ठीक है जी। Outstanding expenses means the expenses we have made but we have not paid yet, that are called outstanding expenses. तो हम काम तो करवा चुके, पैसे पे नहीं किए तो वो outstanding expenses थे। Prepaid expenses means you have paid in advance, that is called as a prepaid. If they are expense then it is called expenses. If they are advance then they are called as advances. ठीक है जी। Depreciation, the amount when a asset is constantly used and due to this reason the value decreases, it is called as depreciation. वो मैंने किया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप समझ गए थे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी सेम ही था। ठीक है, तो आज हम इन्हीं से रिलेटेड कुछ एंट्रीज करेंगे। ठीक है जी। तो पहले आप देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रेशन नंबर 15 है। इलेक्ट्रेशन 15 आपकी बुक में जो है पेज नंबर 9.34 के ऊपर है, तो वो आप देख लीजिए। पहला करेक्ट, रिसीव 20,000 फ्रॉम सुभाष विच वर रिटर्न ऑफ बैड डेट्स इन प्रीवियस ईयर। सुभाष से जो है हमें 20,000 मिल गए जो पिछले साल बैड डेट्स हो गए थे। बैड डेट्स हो गया, अब मिले तो नेचुरली कैश आया होगा, और बैड डेट्स रिकवर हो गया तो हमें बेनिफिट हो गया, तो इनकम हो गई। इनकम हो गई तो इनकम क्रेडिट होगी, तो हमारी एंट्री जो होगी वो होगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, टू बैड डेट्स रिकवर्ड, टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 20,000 एंड 20,000। ठीक है, नीचे नरेशन लिख दोगे बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड फ्रॉम सुभाष। सुभाष से हमारे बैड डेट्स रिकवर हो गए हैं, तो ये आपकी हो जाएगी नरेशन। ठीक है, तो पहले आपने कहा कैश अकाउंट डेबिट मीन्स कैश आपके पास में आ गया और आपको फायदा का फायदा में से क्रेडिट होता है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। सेकंड है सैलरी ड्यू टू क्लर्क 50,000। सैलरी ड्यू है, इन पे नहीं की है, सैलरी ड्यू टू मीन्स सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग है क्लर्क को, तो सैलरी एक खर्चा है। ठीक है, खर्चा तो डेबिट कर ही दो। तो हमारा रूल ऑफ प्रूडेंस क्या कहता है कि एक्सपेंस को एक्सपेंस तभी मान लो जब वो इंकर्ड हो जाए, इनकम को इनकम तब तक ना मानो जब तक मिल ना जाए। तो यानी सैलरी तो हमें पे करनी है, इसमें कोई शक नहीं है, क्लर्क को पे करनी है। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, और टू आउटस्टैंडिंग, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, और अमाउंट आपके पास में दिया हुआ था वो 50,000 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 50,000, और नीचे आप नरेशन दे दोगे सैलरी ड्यू टू क्लर्क, सैलरी ड्यू टू क्लर्क, यानी सैलरी जो क्लर्क को देनी बाकी है, और यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे। आपका जो भी नरेशन होता है इसके साथ हम ब्रैकेट लगाते हैं। ब्रैकेट का मतलब ये है कि वी आर एक्सप्लेनिंग व्हाट दिस एंट्री इज। ठीक है, इट इज सिंपली एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द अबाउट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट है आपके पास में आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 10,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। हमने जो इस साल रेंट पे किया है वो 10,000 अगले साल से बिलोंग करता है, यानी इस साल का नहीं है, तो यानी प्रीपेड रेंट हो गया। तो हमारे पास में एंट्री हो जाएगी प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, 10,000 टू रेंट अकाउंट, टू रेंट अकाउंट, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट 10,000। ठीक है जी, नीचे नरेशन दे देंगे कि प्रीपेड रेंट वी हैव नॉट पेड येट, वी हैव पेड इट बिफोर एनी टाइम, उन्होंने कभी पहले पे किया होगा, पर अभी हमें पता चला कि दिस रेंट बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर इसका मतलब प्रीपेड हो गया,
एसेट हो गई, एसेट ऑलवेज डेबिट बैलेंस। तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। नेक्स्ट आपके पास है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर 50,000 कॉस्टिंग 50,000, कि आपका जो है फर्नीचर है वो 50,000 का है, उससे आपने डेप्रिसिएशन काटना है 10% से। तो 50,000 का 10% 5,000 बना, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन की एंट्री हो जाएगी, डेप्रिसिएशन इज योर एक्सपेंस, एक्सपेंस इज ऑलवेज डेबिटेड, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू किस चीज पे, फर्नीचर पे, टू फर्नीचर, टू फर्नीचर अकाउंट, और ये आपके 5,000 और ये 5,000। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 5,000। नीचे नरेशन दे देंगे डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर, ठीक है जी। नेक्स्ट में है प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट विच 10 लाख, 10 लाख है कैपिटल के ऊपर आपने 12% इंटरेस्ट आपने अलाउ करना है। यानी आपकी कैपिटल जो है बिजनेसमैन की कैपिटल 12 लाख है, उस पर 10% आपने इंटरेस्ट अलाउ करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट आपको पता ही होगा कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आप करेंगे 12 लाख इंटू 10%, ठीक है, इंटू 1, क्योंकि 1 ईयर का है। अगर मंथ में होता तो मंथ में कम ज़्यादा कर लेते। तो ये आपके से बन जाएगा 1,20,000, यानी 1,20,000 वी हैव टू पे टू द ऑनर, मीन्स इट इज आवर एक्सपेंस, ठीक है। तो हम यहाँ पर एंट्री कर देंगे, वो आपके पास में एंट्री हो जाएगी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,20,000, और ये पैसा किसको चला जाएगा, ये चला जाएगा मालिक को। मालिक के लिए कोड वर्ड है कैपिटल, टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। मैंने कल भी आपको स्पेशली बताया था कि यहाँ पर इस प्रकार से ये स्पेशल एंट्रीज हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1,20,000। नीचे नरेशन दे दोगे आप इंटरेस्ट पेड या इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट हमने कैपिटल के ऊपर अलाउ कर दिया है। आगे कहता है इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग, ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट है वो चार्ज किया गया है, वो 8,000, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जैसे मालिक ने हमारे से ब्याज ले लिया वैसे हम भी मालिक से ब्याज लेंगे तो हमारा फायदा होगा। फायदा होगा तो हमारी एंट्री हो जाएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और ये अमाउंट होगा जी 8,000, ठीक है, 8,000। अब दोनों एंट्रीज में कंपैरिजन करो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज और एक्सपेंस, तो हमने डेबिट कर दिया। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी मालिक ने पैसा हमारे से लिया था, हमने उसको ब्याज चार्ज किया तो हमारा फायदा था। तो इंटरेस्ट आपका ऑन कैपिटल इन एक्सपेंस था, डेबिट हो गया, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा फायदा का 8 होगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर इसका उल्टा हो जाएगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, ठीक है जी। हाँ जी, कोई पॉइंट आप इसके बारे में पूछना चाह रहे हैं आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, एनी क्लैरिफिकेशन यू रिक्वायर्स, कोई ऐसी क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं है आपको ना। आप तो फोन के ऊपर पढ़ रहे हैं, आप ये नहीं कि कोई वीडियो देख रहे हैं कि सर जो ना वो लिख रहे हैं और मैं देख रहा हूँ या देख रही हूँ। तो ऐसा नहीं कि आपने वीडियो, ये वन साइडेड नहीं है, ये टू साइडेड है। आपके पास ही नीचे माइक है, यानी आपको उसको जो है अनम्यूट करके मेरे से बात कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है आप मेरे से ले सकते हो। आप ये मत मानिए कि मैं यहाँ पर कोई पिक्चर चल रहा हूँ, आई एम लाइंग लिविंग पर्सन, ठीक है, एंड आई एम स्पीकिंग यू, आई कैन टॉक विद यू। आप मेरे से बात करिए, पूछिए, कोई बात नहीं पूछना है तो, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट में हम आते हैं, अगर नहीं पूछना चाहे तो। हाँ जी, नेक्स्ट जो है आपका ये कि हम अगर कोई ऐसी मशीनरी खरीदते हैं, ठीक है, तो मशीनरी हम खरीदते हैं, स्पेशली मैंने नाम बोला मशीनरी या फर्नीचर, इट मीन्स दैट आर नॉट गुड्स, वो वस्तुएं नहीं है, दे आर दी एसेट्स, वो आपकी एसेट हैं। तो ये कहता है कि एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एंड इरेक्शन ऑफ द बिल्डिंग, कि अगर हमें कोई मशीनरी या बिल्डिंग खड़ी करते हैं उस पर जो एक्सपेंस होता है तो उस एक्सपेंस को हम किस प्रकार से ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इससे पहले आपको थोड़ी सी बात बता दूं, हालांकि मैंने पहले बात को बताई थी
कि मान लो आप सेकंड हैंड गाड़ी लेते हैं, वो आपने सेकंड हैंड गाड़ी ली 2 लाख रुपीज़ की, ठीक है जी, आपने 2 लाख रुपये की गाड़ी ले ली। अब इसमें आपने एक 40,000 का जो एसी रखवा लिया, एयर कंडीशन रखवा लिया। अब आपके पड़ोसी पूछें कि आपकी गाड़ी कितने की पड़ी, तो आप यूं थोड़े कहोगे कि 2 लाख की गाड़ी और 40 का एसी, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना। You never told them that the cost of the car is 2 lakh and the cost of the AC is 40,000, ऐसा तो आप कभी नहीं बोलोगे। आप उनको ये बोलोगे कि गाड़ी की कॉस्ट हमारी 240 है, 240 हमने खरीदी है। इट मीन्स यू आर इंक्लूडेड दिस अमाउंट इनटू द वैल्यू ऑफ योर कार, आपने इस वैल्यू के अंदर इसको जोड़ दिया। तो यही क्वेश्चन हम यहाँ करने जा रहे हैं कि अगर आप इस पर कोई एसेट खरीदते हैं और एसेट के ऊपर कोई एक्सपेंस करते हैं तो वो उसकी वैल्यू में ही ऐड हो जाता है, ठीक है। तो रेशियो नंबर 16 देखो, कहता है कि जनरलाइज द फॉलोइंग आइटम्स इन द बुक्स ऑफ राधा कमल एंड सन्स गिविंग सूटेबल नरेशन, ठीक है। कहता है कि बोट गुड्स फ्रॉम नीलेश 50,000 आल्सो पेड 1,000 फॉर देयर कैरेज, कि हमने नीलेश से जो माल खरीदा, ठीक है। और नीलेश से माल खरीदा तो ये तो यहाँ पर गुड्स वर्ड आ गई, मैंने बोला एसेट, मैंने बोला फर्नीचर, मैंने बोला आपकी बिल्डिंग, पर यहाँ पर तो ये आपकी गुड्स आ गई। तो गुड्स तो हम रोज़ खरीदते हैं, रोज़ ही किराया देते हैं, तो जो काम रोज़ रोज़ का हो उसकी इज्जत कैसी, जो हर रोज़ आपके घर आए उसकी इज्जत कैसी। ठीक है, आ गया कोई बात नहीं। अब हर रोज़ जो है आप माल खरीद के लेके आते हैं, तो माल खरीद के लेके आते हैं तो नीलेश से आपने माल खरीदा था और उससे फिर आपने कैरेज भी पे कर दिया और वो आपने 1,000 रुपीज़ कैरेज पे किया है। तो आप फिर इसकी एंट्री क्या करेंगे, तो आप इसकी एंट्री करेंगे परचेजेज अकाउंट डेबिट। मैं डिफरेंस बताऊंगा आपको आगे चल करके, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट 50,000, हमने यहाँ पर परचेज वर्ड यूज किया है, नॉट फर्नीचर नॉट बिल्डिंग, कोई एसेट का नाम नहीं लिखा, इट इज परचेजेज। तो परचेज अकाउंट डेबिट 50,000। कैरेज अकाउंट डेबिट, कैरेज हमारा खर्चा हो गया, तो कैरेज अकाउंट डेबिट, कैरेज हमारा खर्चा हो गया 1,000 का, ठीक है जी। और टू कैश, हमने पेमेंट कैश में कर दी, टू कैश अकाउंट, और ये हो गया 51,000, ठीक है जी। और नीचे नरेशन देंगे गुड्स परचेज एंड कैरेज पेड, गुड्स परचेज एंड कैरेज पेड, ठीक है। तो यहाँ पर हमने नीलेश से माल खरीदा था और माल खरीदने के बाद में हमने उसके ऊपर कैरेज पे किया था। पेड टू सीता 9,650 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर ड्यूज 10,000, हमने सीता को पेमेंट कर दी 10,000 की। तो हमने सीता को पेमेंट की, हमने पेमेंट की, कैश गया, तो लिया किसने, सीता ने। तो आपके एंट्री जाएगी सीता डेबिट, सीता डेबिट 10,000, ठीक है। 10,000 मांगती थी, हमने पे किया उसको, कितना पे किया हमने उसको, हमने उसको पे किया कैश, टू कैश, हमने उसको कैश पे किया है, वो पे किया 9,650, ठीक है। बाकी अमाउंट जो है वो हम लोगों को फ़ायदा होगा क्योंकि हमें उनको कम पे करना पड़ा, क्योंकि वो मांगती थी हमारे अंदर से 10,000, हमने पे किया उसको 9,650, तो ये हमारा फ़ायदा होगा। ये हो जाएगा टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 9,350, total of both these figures is equal to this figure, means debit always equal to credit। अगर हमने बोला कि सीता owes us रुपये 10,000 and we have paid him her 9,650, it means we have paid her less 350, means this is the discount। ये हमें डिस्काउंट मिल गया क्योंकि हमें 10,000 पे करने थे, पे हमने किए 9,650, तो 350 हमारे को फायदा हो गया, ठीक है जी। अब वो ये एंट्री लास्ट, अब अच्छी तरीके देखना इसको, परचेज ए मशीनरी, यहाँ पर मशीनरी वर्ड है, गुड्स वर्ड यूज नहीं है। बाय गिविंग चेक 3,000 ना 3 लाख एंड पेड 25,000 इन कैश एज वेजेज ऑन इंस्टॉलेशन, हमने एक मशीनरी खरीदी और मशीनरी खरीदी 3 लाख की, ठीक है जी, और 50,000 इसके वेजेस दिए इंस्टॉलेशन के। हमने मशीनरी खरीदी तो हमारी एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट,
तो मशीनरी आपकी कितनी होगी, 3 लाख की तो थी और 25,000 इस पर हमने इंस्टॉलेशन एक्सपेंस पे किया, तो मशीनरी की कीमत टोटल हो गई 3,25,000। तो देखो मैंने अब की बार यहाँ इंक्लूड कर दिया है वैल्यू को, इस एंट्री में वैल्यू इंक्लूड नहीं की थी मैंने, ठीक है, क्योंकि ये 1,000 यहाँ अलग से लिखे थे, जबकि मैंने वहाँ पर जो है आपके अलग से नहीं लिखे, ठीक है। और टू बैंक हमने मशीनरी की पेमेंट, टू बैंक हमने मशीनरी की जो पेमेंट है वो तो हमने 3 लाख की कर दी थी चेक से, मशीनरी की पेमेंट हमने कर दी 3 लाख की चेक से, ठीक है। और बाकी हमने पेमेंट कर दी थी टू कैश, हमने कैश से पेमेंट कर दी टू कैश अकाउंट, और ये हो गई 25,000, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो कि यहाँ पर कोई परचेज वर्ड नहीं लिखा मैंने, जबकि मैंने यहाँ पर परचेज वर्ड लिखा। यहाँ पर परचेज क्यों लिखा, कि यहाँ पर गुड्स थी, वहाँ पर मैंने परचेज क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर मशीनरी थी, ठीक है, वो हमारी एसेट थी, ये जबकि हमारी गुड्स थी, ठीक है। यहाँ पर मैंने कैरेज को इंक्लूड नहीं किया, इसके अंदर जोड़ा नहीं, क्योंकि ये तो हमारे डेली के काम है, परचेज तो हम डेली करते रहते हैं, तो डेली के काम में तो कैरेज को हम अलग से लिखेंगे। यहाँ पर आपका जो 25,000 वेजेस के थे, इरेक्शन के, मजदूरी थी, तो मशीन को रोज रोज नहीं लगाई जाती फैक्ट्री में, 2 4 5 साल में मुश्किल से लगाई जाती है, तो वो उसी में इंक्लूड हो जाएंगे। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। इस एंट्री उस एंट्री में दोनों फर्क देखो, इस एंट्री में आप देखो कि यहाँ पर आपका गुड्स है और वहाँ पर आपकी मशीनरी है, ठीक है, यानी एसेट है, ये इसके बीच में डिफरेंस था। हाँ जी, नेक्स्ट एंट्री पे आइए। नेक्स्ट एंट्री अंदर रखिए, ब्रिक्स फॉर रुपीज 15 लाख, टिम्बर फॉर रुपीज 10 लाख, परचेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, पेमेंट वाज मेड बाय चेक। आपने 10-15 लाख की जो है ईंटें खरीदी, ब्रिक्स होता है ईंटें, 15 लाख की ईंटें खरीदी, 10 लाख के आपने टिम्बर यानी लकड़ी खरीदी और वो बिल्डिंग बनाने के लिए खरीदी, ठीक है, और पेमेंट आपने कर दी चेक से, तो यानी टोटल मिला के एसेट हो गई, दोनों मिला के एसेट हो गई। तो हमारी हो जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, हमारे पास हो जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और बिल्डिंग हो गई थी 25,000 की, 15,000 प्लस में 10,000, ये हो गया 25,000, और ये सारी पेमेंट हमने बैंक से कर दी, तो ये आप एंट्री हो जाएगी टू बैंक अकाउंट, ठीक है, और ये हो जाएगा 25,000, ठीक है जी। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो है आपकी ये एसेट थी, ये भी एसेट थी, और ये जबकि आपकी परचेजेज आपका एक्सपेंस था, तो इसलिए एसेट के अंदर उसकी वैल्यू जुड़ जाती है, बाकियों में जुड़ती नहीं है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या रखिए, परचेज एंड ओल्ड मशीनरी फॉर 1 लाख एंड स्पेंट 5,000 ऑन इट्स कैरेज एंड 20,000 ऑन इट्स इमीडिएट रिपेयर, एंट्री एंटायर पेमेंट वाज मेड बाय चेक। आने मशीनरी परचेज की थी, परचेज वर्ड तो जरूर है पर मशीनरी आ गया तो एसेट है ये, तो मशीनरी ने परचेज की 1 लाख की, 5,000 इस पे कैरेज के लगा दिए, 20,000 हमने इस पे रिपेयर पे लगा दिए, तो टोटल मिला के हमारी जो मशीनरी है इट बिकेम्स 125। तो हमारी यहाँ पर भी एंट्री वैसी होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, और मशीनरी हो गई 125, 1 लाख की मशीन, 5,000 का कैरेज, और उसके बाद में आपकी 20,000 की हो गई थी वेजेस या जो भी थी, ठीक है। और टू बैंक अकाउंट, और टू बैंक अकाउंट में आपका होगा जी 1,25,000, क्योंकि आपने इसकी पेमेंट जो है वो चेक से की थी, ठीक है। तो टू बैंक अकाउंट, और नीचे नरेशन दे दो, मशीनरी परचेज्ड और मशीनरी परचेज, और क्या क्या किया था, कैरेज एंड रिपेयर अमाउंट पेड, ठीक है, मशीनरी परचेज्ड, रिपेयर एंड कैरेज पेड, तो इस प्रकार से आपकी ये एंट्री हो जाएगी, ठीक है जी। तो इसमें किसी, अच्छा लास्ट और एक रहती है, पेड 2,400 फॉर रिपेयरिंग द ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की रिपेयर हमने करवाई है 2,500 से, तो भैया रिपेयर तो चलती रहती है फर्नीचर से वगैरह की, इट इज इन रूटीन एक्सपेंस, इट मीन्स इट इज नॉट एन एसेट, ऑल्दो फर्नीचर इज एन एसेट बट रिपेयरिंग इज नॉट एन एसेट, रिपेयरिंग एज एन एक्सपेंस, तो एक्सपेंस इज ऑलवेज डेबिटेड। तो आप यहाँ पर एंट्री कर देंगे रिपेयर डेबिट, रिपेयर डेबिट, रिपेयर आपकी डेबिट होगी 2,500, और आपने कैश में पेमेंट कर दी,
ये आपके पास ये कि टू कैश अकाउंट, ठीक है जी, 2500। तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये आपकी एंट्री बन जाएगी, ठीक है जी। हाँ जी, कोई ऐसी आप बात पूछना चाह रहे हो? इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग प्लीज आस्क मी। कोई भी इससे रिलेटेड आपको कंफ्यूजन है तो आप मेरे से पूछिए, मैं आपका एक्सप्लेनेशन इसका दूंगा। हाँ जी, इशिता पूछना कुछ? नहीं पूछना? ऋतु आई है? ऋतु, ऋतु आई है क्या देखना? ऋतु नहीं है। पूनम आई है? या पूनम कुछ पूछना बेटा आपको? अच्छा, कोई किसी ने कुछ नहीं पूछ रहा। ईमानी देखना, ईमानी पूछे कि नहीं पूछे? या रक्षाबंधन पर पैसे कमाने चली गई? हम्म। हाँ हाँ, आ गई। रक्षाबंधन पे जाएगी क्या या जाएगी? हाँ, घर पे रहेगी? चलो ठीक है। भैया घर पे होगा? भैया घर पे ही क्या? फिर तो ठीक है, यहीं के ये काम, यहीं के यहीं काम चल जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, बाहर नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है ना। इशिता को तो गुड़गांव जाना पड़ेगा। इशिता, गुड़गांव जाना पड़ेगा? रेवाड़ी जाना पड़ेगा, बोलो, कर लो बात। रेवाड़ी तक तो ट्रेन भी नहीं मिली। नहीं जा रही क्या? डरती भी नहीं जा रही? डरती भी नहीं जा रही? कोरोना पकड़ लेगा रास्ते में कहीं न कहीं, इसलिए नहीं जा रही, बात तो ये है। नहीं तो इशिता, इशिता बिल्कुल नहीं रुकती, ठीक है ना। एक बार रुकी थी गुड़गांव में, बड़ी पछताई, उसके बाद तो गुड़गांव की तरफ मुंह करके भी नहीं सो रही है, कभी गुड़गांव दोबारा यहाँ ना आ जाए। हम्म, ऐसा हुआ शायद इसके साथ। चलो कोई बात नहीं है, देखी जाएगी। अब की बात तो ना, जितनी बहनें वो स्पेशल है, उससे डाक से भेज रही राखियाँ, जितनी 10 रुपये में डाकखाने में जो ना, फिक्स रेट उनके, कोई ज़्यादा पैसे नहीं लगते। तो रिवाड़ी जो ना, राखी बांध में जाना नहीं, डाकखाने में जा, 10 रुपये का पोस्ट वो डाकखाने से खरीद और उसी के अंदर रख के डाल और भेज दे, ठीक है। तेरी किस्मत में होगा तो अर्जुन तेरे को अगर किस्मत में होगा तो अर्जुन तेरे को पैसे दे देगा, नहीं किस्मत में होगा तो बैठे रहिए घर पे आराम से, ठीक है ना। अर्जुन को ही भेजनी क्या तने? है भी सीता? गुम हो गई? अच्छा, मामा को भेज दी। चलो ठीक है, किस्मत में होगा तो ठीक है, किस्मत में होंगे तो पैसे आ जाएंगे, बाकी फिर इतने डर डर क्यों रही है, ठीक है ना, कोई बात नहीं है। हाँ जी, चलो जी नेक्स्ट चलते हैं। हम इलिस्ट्रेशन नंबर 17 करते हैं कि एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन शंकर स्टोर्स। शंकर स्टोर्स के बुक्स में एंट्री करनी है हमने। अब ये मिक्सिंग आ जाएंगी आपकी, इसके बाद में कुछ स्पेशल एंट्रीज जो हैं वो थोड़ी दूर जा कर के आएंगे, अभी तो नहीं आएंगे, कुछ स्पेशल एंट्रीज और हैं वो आगे जा कर के आएंगे। तो ये करके आपका स्टार्टेड बिजनेस विद 50,000, 5 लाख एंड पेड इनटू बैंक 4 लाख। टोटल बिजनेस उसने स्टार्ट किया था शंकर ने, वो क्या था 5 लाख से, उसने 4 लाख उसने बैंक में जमा करवा दिए और बाकी कैश में रख लिया उसने। तो यानी बिजनेस शुरू हुआ है, तो हम मैनेजर हैं, हमारे पास में पैसा आया तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, हम एंट्री कर लेंगे कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। और हमारे पास में क्या आया? बैंक भी आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। और टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में तो टोटल जो 5 लाख लगे थे, ठीक है। इसमें हमारे बैंक में कैश में रहा था 1 लाख और बाकी पैसे तो आपके बैंक में चले गए थे, दैट वाज 4 लाख, ठीक है। वो आपके 4 लाख हो गए थे एंड टोटल बिजनेस स्टार्ट किया दैट वाज फ्रॉम 5 लाख। आप यहाँ पर एंट्री जो किया आपने, कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट 4 लाख और टू कैपिटल अकाउंट 5 लाख। और नीचे नरेशन लिख देंगे इस लाइन से ऊपर कि बिजनेस स्टार्टेड है विद कैश एंड बैंक, ठीक है जी। परचेज गुड्स 1,40,000 इन ऑल, आउट ऑफ विच हाफ ऑफ गुड्स वर पेड फ्रॉम सुधीर। हमने कुल मिलाकर के 1,40,000 का माल खरीदा था, ठीक है। और उसमें आधी जो है वो माल सुधीर से उधार खरीदा था, ठीक है। तो कहता है कि एंट्री करके दिखाओ। तो हमने माल खरीदा तो एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस हो गया तो हमने आपकी एंट्री जाएगी
परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज तो 1,40,000 की, और टू कैश हमने इसके बदले में कैश पे किया, टू कैश अकाउंट 70,000, और टू सुधीर, बाकी पैसा तो उधार पे हमने माल खरीदा था, तो टू सुधीर 70,000। ठीक है, तो देखो यहाँ पर परचेज इज आवर एक्सपेंस, इट इज डेबिटेड। टू कैश, कैश हमारे हाथ से गया तो कैश इज रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और टू सुधीर, सुधीर इज द गिवर, पर्सनल अकाउंट है, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो यहाँ पर सुधीर गिवर है, तो ये आपका क्रेडिट हो गया। ठीक है जी, तो हमारे पास एंट्री हो गई परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू सुधीर अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए, परचेज बिल्डिंग 2 लाख एंड पेड 2% ब्रोकरेज ऑन इट्स परचेजेस, आल्सो इनकर्ड 24,000 ऑन इट्स रजिस्ट्रेशन। कहता है कि हमने जब बिल्डिंग खरीदी 2 लाख की, उस पर 2% हमने ब्रोकरेज दी, दलाली दी, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर से खरीदी होगी, तो 2% उसने वो ले लिया, यानी 4,000 हो गई। और कहता है कि 24,000 ऑन रजिस्ट्रेशन, इसके रजिस्ट्रेशन पे 24,000 और लग गए, तो यानी कुल मिला के ये जो है आपके पास है 24 और 4 28,000 रुपये हो गए। तो टोटल एक्सपेंस आपके पास में जो है बिल्डिंग के ऊपर 2,28,000 हो गया। ठीक है, और हमने कहता है कि पेमेंट फॉर बिल्डिंग तो वो पे की थी चेक से, और बाकी जो चीज़ें थी वो हमने की कैश में। तो हमारी एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग आपके पास में बनी जी 2,28,000 की। ठीक है, और टू बैंक, हमने बिल्डिंग अकेले की पेमेंट की बैंक से, यानी 2 लाख की। ठीक है, और टू कैश, बाकी अमाउंट जो था ब्रोकरेज का था और आपका जो है रजिस्ट्रेशन का था 28,000, वो हमने कैश में पे किया। तो नीचे आप लिख देंगे बिल्डिंग परचेज, ब्रोकरेज एंड रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस पेड। ठीक है, तो ये आपके पास एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट बैंक टू बैंक अकाउंट और टू कैश अकाउंट। ठीक है जी, हाँ जी, कोई और पूछना हो, क्योंकि अभी टाइम जो है फिनिश हो रहा है, आपको जो है फिर 11:30 पे फिर आना दोबारा से। हाँ जी, कोई पॉइंट आप पूछना चाह रहे इसके बारे में? होमवर्क साथ साथ करते रहिए, होमवर्क की कॉपीज सिर्फ 4 बच्चों की पहुंची हैं, बाकी होमवर्क की कॉपीज किसी बच्चे की नहीं पहुंची है, तो कृपया करके अपने होमवर्क की कॉपी जो हैं वो भी हमारे पास से, मेरे पास जरूर भेज दें, ताकि उनकी चेकिंग कर सकूं। ठीक है जी।